तो S 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल्स और D के 3 ऑर्बिटल्स, यानी कि टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करेंगे? 7। आप सभी को पता है S इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, P डम्बल शेप होता है, Px, Py, Pz, D के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हम वो ऑर्बिटल्स लेंगे जिनकी ज्योमेट्री हमें एक सी दिखाई देती है, जैसे कि dxy, dyz, dzx। ये x और ये y डायरेक्शन है, 45 डिग्री एंगल पर होती हैं लोब्स, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर dxy प्लस dyz, थर्ड dzx, यानी कि ये 7 ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसमें भी 2 सेट्स ऑर्बिटल्स के फॉर्म होंगे। 5 ऑर्बिटल्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, जैसा कि हम बना ले स्ट्रक्चर में। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर 5 ऑर्बिटल्स, यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी? पेंटागोनल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 72 डिग्री। दो ऑर्बिटल्स आपको हमने बताया था 2 सेट में डिवाइड होते हैं। 5 ऑर्बिटल इक्वेटोरियल पोजीशन पर और जो 2 बचे ऑर्बिटल्स है वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। और ये एक्सियल पोजीशन से क्या बन जाएगा? बाईपिरामिडल, यानी कि पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बॉन्ड एंगल पेंटागन यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? 72 डिग्री। और जो एक्सियल होंगे वो आपस में 180 डिग्री पर होंगे, बट इक्वेटोरियल ऑर्बिटल से 90 डिग्री पर होंगे। तो ये आपकी पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जाम्पल हमने आपको लिखाया था IF7। आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बैलेंस सेल में 5s2 5p5। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है कि सारे पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी कि सिर्फ आयोडीन एक फ्लोरीन एटम के साथ ग्राउंड स्टेट में कंबाइन कर सकता है, बट हमें 7 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करानी है, 7 फ्लोरीन एटम लगाने हैं। तो क्या करेंगे? ये आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा और 2s से एक इलेक्ट्रॉन, 5s से एक इलेक्ट्रॉन 5d में ट्रांसफर हो जाएगा। 5p में 2 पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, तो टोटल आपको 7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अब ये 7 ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 7 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। sp3d3 ये आयोडीन का हो गया। फ्लोरीन का आपको पता है कि 2pz1 यानी कि Z में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन,
दो सेट्स में डिवाइड है, जैसा कि हमने आपको ज्योमेट्री में बताया था कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि 5 फ्लोरीन एटम्स एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगेंगे और 2 फ्लोरीन एटम्स एक्सियल पोजीशन पर। ये जो एक्सियल पोजीशन पर लगे हुए हैं ये आपस में 180 डिग्री पर होंगे और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगे हैं वो 72 डिग्री पर होंगे। और इक्वेटोरियल पोजीशन से जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री पर लगा होगा, यानी कि इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका हमने पूरा डिस्कस कर दिया, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स थे। लास्ट में आपका IS7 था। अब इसके बाद आपने ज्योमेट्री को समझ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम कोवलेंट बॉन्डिंग की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को पता कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी इसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपने देखा सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थे। यदि ये हाफ फिल्ड कंडीशन में है तो ज्योमेट्री इसकी रेगुलर है, ये एक एक एटम से कंबाइन कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बट इसकी जगह यदि आयन हो या जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वहां पर ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये ज्योमेट्री समझने के लिए हमें आगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल और आयन दोनों की ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखा क्या जाता है कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम पर कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि टोटल जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है उससे आप उस ऑर्बिटल की उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं BPS और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं LPS। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं। और जो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कुछ रूल्स हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि किसी भी सेंट्रल एटम पर यदि सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उस आयन की ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री हमने कहाँ निकाली थी, हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका हम एक बार फिर से देख लेते हैं टेबल बना के कि रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से कंसर्न होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पर लिखेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल
बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल, सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं तो ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी लीनियर और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। और एग्जाम्पल जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में लिखे थे वही एग्जाम्पल यहाँ पर आप उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है। इसी तरह से 3 तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, BF3 4 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 5, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री और 90 डिग्री। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा PCl5 6 ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, SF6 लास्ट 7, ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। एग्जाम्पल होगा IF7। यानी कि इसमें जब तक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आता है तब तक ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन में आप निकाल चुके हो। अब दूसरा पॉइंट क्या है, रूल्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। इसमें होता है यदि बॉन्ड पेयर के साथ क्या आ जाए, लोन पेयर, लोन पेयर जब आ जाता है तो रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाता है और रिपल्सन होने के कारण ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो सेकंड रूल क्या है, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। और लोन पेयर, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यानी कि यदि दो लोन पेयर प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा और रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। जहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होगा। तो इस तरह से बॉन्ड पेयर में रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जहां आपके लोन पेयर ऐड हो गए वहां रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाता है और रिपल्सन होने के कारण ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, ये आपका है CH4, यानी कि नंबर ऑफ, हमें क्या निकालने, लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर CH4 में है 0, हम लोग लिख चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं था। NH3 में 1 और वाटर में 2, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इनका, इसका बॉन्ड एंगल आप सभी को पता है 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp3 होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107.5 डिग्री और ये हो जाएगा 104.5 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ रहा है और रिपल्सन बढ़ने के साथ ज्योमेट्री चेंज हो रही है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है।